आगरा के पालीवाल पार्क में सरकार के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। राज्यसभा सांसद नवीन जैन और बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आगरा में करीब 250 पौधे लगाए गए हैं। पालीवाल पार्क में करीब 4000 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया था। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ताज नगरी आगरा में वृक्षारोपण के अवसर पर पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना 2024 जन अभियान को लेकर 54 लाख पेड़ लगने हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज पालीवाल पार्क में वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ पे वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम 250 पेड़ पौधे अभी लगाए गए, लेकिन 4000 लगने बाकी है। इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आगरा से राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी हैं। हमसे बात करना चाहेंगे। आज आप यहाँ पहुँचे हैं और एक उम्दा काम जो अभियान है 2024 का कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान में आप लोगों ने हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का ये कार्यक्रम पूरे देशवासियों को दिया। और वास्तव में पेड़ कितना आवश्यकता है पेड़ की, ये सभी बुजुर्ग लोग भी जानते हैं, बड़े लोग भी जानते हैं। लेकिन हम लोगों को इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहिए। हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, पेड़ लगना चाहिए, ज़रूरी है, वृक्षारोपण होना ज़रूरी है। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, छाया मिलती है, फल मिलते हैं, तमाम तरह की अच्छाइयाँ हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग अपना सहयोग नहीं देना चाहते, आगे बढ़ते नहीं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जो अभियान है, इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए आगरा शहर के प्रत्येक नागरिक को एक कर्तव्य है कि कुछ ना कुछ इस दिशा में काम करें। आप जो है 5 पेड़ लगाएं अपने जीवन में, कम से कम 5 तो लगा के जाएं। सबको जाना है एक बार, लेकिन 5 पेड़ तो लगा के जाएं। और जो पेड़ बन चुके हैं उनको 2 बाल्टी पानी का दान करें, हफ्ते में केवल 2 बाल्टी पानी। मेरा कहना है जिसके घर के सामने पेड़ लग चुके हैं या पेड़ बढ़ रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, अपने घर से 2 बाल्टी पानी लो, हफ्ते में डाल दीजिए। आप पेड़ का संरक्षण होगा। कोई काटने आ रहा है उसे रोकने का काम करें, संबंधित थाने को खबर कर दें, साहब जी पेड़ की डालियाँ काट रहा है। ऐसे पेड़ काटना सबसे बड़ा अपराध है। बस हम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण से पेड़ कट रहे हैं। इसे रोकने के काम के लिए आगे आना पड़ेगा। और यहाँ उद्यान विभाग की ओर से, आगरा के अंदर वन विभाग की ओर से भी बहुत बड़े पैमाने पर सारे टी गार्ड्स भी, नगर निगम की ओर से भी टी गार्ड्स उपलब्ध कराए गए हैं, पेड़ उपलब्ध कराए गए हैं। और शहर के नागरिकों को ये अभियान आज ही नहीं, लगातार अगस्त के महीने और सितंबर तक लगातार चलाना चाहिए। अपने जन्मदिन जो आ रहे हैं उस जन्मदिन पे वृक्षारोपण का काम करें। अपने यहाँ पर कोई बच्चा बच्ची का जन्म होता है तब भी वृक्षारोपण करें। विवाह की वर्षगांठ होती है तब भी करें। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो उस पर वृक्षारोपण करके अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करें। जैसे कि आपने सुना कि जैन साहब ने बताया है कि पेड़ लगाने से खूबी क्या क्या है, पेड़ लगने से क्या क्या फायदे होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं, अभी जुड़ने जा रहे हैं उत्तर विधानसभा से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जो कि यहाँ पहुँचे हैं पालीवाल पार्क में। और आज इतने बड़े जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसको आपने अपना सहयोग भी दिया, अपने पेड़ भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे आने वाले फ्यूचर में कि पेड़ बहुत आवश्यक है? देखिए, इसके लिए संपूर्ण समाज के योगदान की आवश्यकता है और इस काम को मैं धर्म का काम मानता हूँ, क्योंकि जीवन हमारा धर्म, हमारी जो सनातन परंपरा है वो लोगों के जीवन को जीवित रहने के लिए शुभकामनाएं देते हैं और जीवन को कल्याणकारी बनाने की कामना करते हैं। और जीवन को यदि कल्याणकारी बनाना है तो सबसे पहला काम वृक्षारोपण का है। सघन वृक्षारोपण हो, और इसके लिए अगर हर व्यक्ति ये तय कर ले कि मैं अपने जन्मदिन की याद में, अपनी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपने बच्चों की वर्षगांठ पर और साथ में अपने पूर्वजों की स्मृति में कहीं ना कहीं वृक्ष लगाऊंगा। गली में, मोहल्ले में, पार्क में, आस पड़ोस में और छत पर तुलसी जी का एक वृक्ष लगाऊंगा। अगर ऐसा निर्णय कर लेंगे सब लोग, और तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे यहाँ वृक्ष लगाओ अभियान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम सरकारी नहीं है, ये काम आम नागरिक का है। हमारे यहाँ तो हमारे घरों में बड़मावस मनाई जाती है, अभी पिछले महीने बना के चुके हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं निश्चित की हैं, उसके आधार पर ही अगर हम अपने धार्मिक क्रियाओं को पूरा करेंगे तो वृक्ष लगाना आवश्यक है। देखिए, केले के पेड़ की पूजा होती है, बट के पेड़ की पूजा होती है,
आंवले के पेड़ की पूजा होती है, सारे पेड़ों की पूजा होती है। इसलिए हमारे घरों में महिलाएं पुरुष सभी लोग, जितने घर के मेंबर उतने वृक्ष कहीं ना कहीं हम लगाएंगे। ये संकल्प ले लें कि आपने सुना है कि पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगने हैं। उसी संदर्भ में आगरा में 54 लाख पेड़ लगने हैं। नगर निगम ने 100 वार्डों में 2-2 हज़ार के समथिंग पेड़ लगाने का जो अभियान चलाया और अभियान का नाम है कि एक पेड़ माँ के नाम। इसी संदर्भ में यहाँ पर राज्यसभा सांसद नवीन जैन, उत्तर विधानसभा से विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की मौजूदगी में यहाँ पर 250 पेड़ लगाए गए हैं। और कह सकते जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, जहां पर लगातार वृक्षारोपण आगरा में भी अब जारी है, हमारे संवाददाता लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से वृक्षारोपण अभियान बहुत तेजी के साथ चल रहा है, चाहे लखनऊ की बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं, हर तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं, आपके पास अभी ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, बड़ी तादाद में इस वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत लखनऊ में अकबर नगर जहां बसा हुआ था, यानी कहा जाए कुकरेल नदी का जो किनारा था, वहां पर सौंदर्यीकरण, खासतौर पर नदी के दोबारा जीवोपार्जन और उत्थान के लिए इस कदम को उठाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस भागीरथी कदम के चलते आज वहां पर पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की गई और जिसका अनुसरण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी माननीय, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, ब्लॉक प्रमुख हों, पार्षद हों, ग्राम प्रधान हों या फिर बड़े अधिकारी हों, सभी अपने अपने इलाकों में इस वृक्षारोपण के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश आज एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इसको लेकर सभी जगह पर वन विभाग की टीम्स हों, नगर निगम की टीम्स हों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हों, सभी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर एक एक पेड़ हर कोई कम से कम लगाए, इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश वन्यजीव और पर्यावरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह संजीदा रहते हैं, खासतौर पर उसको लेकर इस अभियान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी शुरुआत की थी और उसी का अनुसरण उत्तर प्रदेश भी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत हुई है। हमने तस्वीरें देखी कि कैसे अलग अलग जनपदों में कैसे इस वृक्षारोपण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक जादुई आंकड़े तक ये वृक्षारोपण अभियान आज देर शाम तक पहुंचेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम स्क्रीन पर आंकड़े भी दिखा रहे हैं, काफी तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर खासतौर पर लखनऊ की बात कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से तो प्रयास जारी ही है, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। वृक्षारोपण या कहा जाए पर्यावरण को सृजन करने का या फिर उसके जीवोत्थान के लिए उन इलाकों में जहाँ पर इस तरह की ज़मीनें थी, वहाँ पर इस तरह आम जनता भी पूरी तरह प्रोत्साहित होकर इस अभियान के साथ जुड़ी है और हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है पर्यावरण की तरफ। लिहाजा उसी बात को जनता की तरफ आगे बढ़ाकर उन्हें याद दिलाते हुए इस पर्यावरण की रक्षा के इस पूरे परियोजना या कहा जाए इस पूरे संकल्प के साथ जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। आम जनता के लोग भी लगातार सुबह से ही पेड़ लगाते हुए हमने कई तस्वीरें देखी नज़र आ रहे हैं। अपने घरों में, बगीचों में लोग पेड़ लगा रहे हैं। आसपास की जगहों पर, खाली पड़े प्लॉट्स पर कई बड़ी तादादों में लोग पेड़ लगाते हुए आज नज़र आए हैं। ख़ासतौर पर पार्कों में और इस तरह के इलाकों में, दुरूह इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में, अर्बन पॉपुलेशन की जगहों पर इस तरह के अभियान पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए भी बाकायदा, चाहे वो गांव हो तो ग्राम पंचायत अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, इसके अलावा शहरी इलाकों में नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं डीएम के अंडर, जो सभी इस वृक्षारोपण अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं कि किस तरह कहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। पूरा काम प्रैक्टिकली हो, सिर्फ कागजी ना हो, इस बात की भी ध्यान रखा जा रहा है और जो पेड़ लगाए जाएंगे वो पेड़ वैसे ही आगे बढ़ें, यानी इस प्लांटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, वो पेड़ वैसे ही आगे बढ़ते रहें, उन्हें पानी देने का, उन्हें खाद देने का इंतज़ाम किया जाए। वन विभाग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है, बाकायदा जियो टैगिंग भी की जा रही है हर इलाके में जहाँ जहाँ इस तरह बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहा है। जी
बिल्कुल, क्योंकि वृक्षारोपण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है उसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन कटाई भी हम देखने को मिलते हैं कि पेड़ों की कटाई भी अब भी चोरी छुपे खूब चल रही है। उस पर भी रोकथाम के प्रयास अब लगातार कड़ाई से जारी रहेंगे। बिल्कुल, वन विभाग और ख़ासतौर पर वन विभाग का एक विंग सामाजिक वानिकी इस पूरे काम में लगा हुआ है। कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे वो नीम हो, पीकड़ हो, पाकड़ हो, पीपल हो और ज़्यादा छाए देने वाले पेड़, पुराने पेड़ जो हैं वो जो वन्यजीव या वन संरक्षण के इलाके में आते हैं, ग्रीन बेल्ट जोन में आते हैं, उसे कोई भी टच ना कर पाए, यानी काटने की बात तो बहुत दूर की है। लिहाजा उन सारे इलाकों में जियो टैगिंग, सैटेलाइट टैगिंग की जा रही है और पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी। सभी पेड़ों को मार्क किया जा रहा है। जो बड़े पैमाने पर आज यहाँ ग्रीन बेल्ट पूरी तरह सजत करने की बात है। लखनऊ की बात करें तो कुकरेल नदी के किनारे जो कभी नाला हुआ करता था मुख्यमंत्री के भागीरथी कदम से, आज वहाँ की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नज़र आ रही है। जल्द ही एक खूबसूरत नज़ारा लखनऊ में देखने को मिलेगा, एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा, जब वो इलाका जो मलबे में तब्दील हो गया था, किसी जंग की याद दिलाता था, वो पूरा इलाका साफ करके वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर ग्रीन बेल्ट जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने आज पहला पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की है। वहाँ पर भी इस तरह के जियो टैगिंग और ज़्यादा छाए देने वाले पेड़ों को बड़े पैमाने पर आज लगाकर इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही साथ स्वयंसेवी संस्थाओं हों, NGO हों, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, कार्यदायी संस्थाएं हों, सभी सरकारी विभागों को भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है और प्रकृति की तरफ सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बात को लोगों तक एक संदेश की तरह भी पहुंचाया जा रहा है। जी चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर लगातार आपको बता रहे हैं कि किस विभाग को कितने पेड़ की जिम्मेदारी आपको दिखा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग को 14 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, रेलवे को 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, ये जिम्मेदारी फिलहाल सौंपी गई है विभागों को। जल शक्ति विभाग को 13,41,000 पौधे लगाने होंगे, ये जिम्मेदारी है। बेसिक शिक्षा विभाग को भी आपको बता रहे हैं कि पौधारोपण यहाँ पर करना होगा। वन पर्यावरण तो लखनऊ मंडल में 4,01,73,000 पौधे यहां पर लगेंगे। तो कानपुर मंडल में 2.96 करोड़ पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। चित्रकूट में 2.89 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। झांसी में 2.82 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मिर्जापुर में 2.62 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अयोध्या में 2.39 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। देवी पाटन में 2.14 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रयागराज में 2.7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। बरेली में 1.91 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वाराणसी में 1.76 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुरादाबाद में 1.83 करोड़ पौधे यहां पर लगाए जाएंगे। आगरा में भी 1.68 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। गोरखपुर में भी 1.65 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को 14.29 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी विभाग है। आपको बता रहे हैं ग्राम विकास विभाग को 13 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि विभाग को 2.80 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्यान विभाग को 1.55 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी है। पंचायती राज विभाग 1.27 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी। राजस्व विभाग 1.5 करोड़ पौधे लगाने की जिम्मेदारी। नगर विकास विभाग 44.97 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी। उच्च शिक्षा विभाग 22.54 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी। रेशम विभाग 14.19 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोक निर्माण विभाग को 14.93 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे को 12.66 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद जल शक्ति विभाग को 13.41 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी। तो फिलहाल